बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन टीचिंग से किस तरह से डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इसका तरीकाकार जो है बहुत आसान है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी वेबसाइट है जिस पे जाके आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं और वहां से आप डेली जो है वो डॉलर्स के अंदर अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आपने ये किस तरह से करना है। आपने सबसे पहले गूगल में आना और यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च करना है teachersOn.com। teachersOn.com वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन का। तो आपने क्यों इस पे अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, तो हम इसको यहाँ से करेंगे साइन अप। साइन अप करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, कंटिन्यू साइन इन विद गूगल और कंटिन्यू विद ईमेल। तो आपको जो भी इजी लगे आप इसमें से कर सकते हैं। कंटिन्यू विद ईमेल कर लें या साइन इन विद गूगल कर लें। मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसके ऊपर क्रिएट हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने अकाउंट जो इसके ऊपर किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू विद ईमेल कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपसे आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये पूछेगा कि आप जो है वो टीचर है, स्टूडेंट है, क्या है। वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी दी हुई ईमेल के ऊपर जो है वो एक मेल आएगी, जिसके अंदर जो है वो एक लिंक दिया गया होगा। इस तरह से कुछ मेल होगी, आपने वहां से इस मेल को ओपन करना है और इसको जो है वो आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपको यहाँ पे ले जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आई एम प्लीज सेलेक्ट। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप एक इंडिविजुअल टीचर है या आपकी कोई टीचिंग कंपनी है। तो आप वहां से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि मैं एक इंडिविजुअल टीचर हूँ। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। नेक्स्ट आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा कि आपकी स्पेशलिटी क्या है और आपका करंट रोल क्या है। तो इसमें आपने बता देना कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है और उसके अलावा आपका जो रोल है, मतलब आप क्या काम करते हैं, आप टीचर हैं या बिजनेस मैन है, जो भी आपका काम हो आप यहाँ पे जो इसके अंदर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल वो, और उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट ये आपसे पूछेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन है वो आपने जो आपकी नियरेस्ट लोकेशन होगी उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो आपको आपकी नियरेस्ट लोकेशन है वो यहाँ से मिल जाएगी। उस लोकेशन को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन है पोस्टल कोड का, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं पोस्टल कोड। अगर नहीं है पोस्टल कोड तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट ये आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर। तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट इसके बाद ये पूछेगा जी आपसे कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट यू टीच। तो आपने यहाँ से अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना, जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं वो सब्जेक्ट आपने वन बाय वन इसमें जो है वो ऐड करते जाना है। ठीक है, कि आपका केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या फिजिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ से जो है वो इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम लेवल और टू लेवल, यानी आप किस लेवल से किस लेवल तक जो है वो अपना सब्जेक्ट जो है उसको टीच कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेड 9 से ग्रेड 12, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी ग्रेड जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी क्लास से लेकर के इस क्लास तक जो है वो अपनी जो टीचिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप आपसे ये पूछेगा कि आपकी जो एजुकेशनल जो डिग्रीज है वो कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिग्री जो है वो कौन सी है, बैचलर है, मास्टर है या पोस्ट ग्रेजुएट है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने डिग्री का नेम लिखना है कि आपकी बीएस ऑनर है, आपकी एमएस है या एमफिल है, जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने स्टार्ट डेट और उसकी एंड डेट बता देनी है कि किस डेट को जो है ये आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई है। इसी तरीके से आप अपनी तमाम डिग्री जो है वो वन बाय वन इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपीरियंस में। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस है। अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किस स्कूल किस कॉलेज के अंदर पढ़ाते रहे, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। डेजिग्नेशन अपना बता देंगे कि आपका डेजिग्नेशन क्या था, किस डेट को आपने स्टार्ट किया और कब तक आपने की है। ठीक है, उसके बाद अगर जो है वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग, आप बिल्कुल फ्रेश है, तो उस सूरत में आपके पास ऊपर ऑप्शन है स्किप इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। आप यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आप ये टीचिंग डिटेल आपसे पूछ रहा है। फी इन पीकेआर, जिस कंट्री में भी आप होंगे उस कंट्री के हिसाब से जो है आपको करेंसी जो है वो शो करेगा। मैं क्योंकि पाकिस्तान में हूँ
तो इस वक्त ये मुझे PKR में शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आई चार्ज आवरली। आपने घंटे के हिसाब से यहाँ पे बताना है कि आप 1 घंटे का कितना चार्ज करेंगे, आपकी मिनिमम फीस क्या होगी और मैक्सिमम फीस क्या होगी। तो मिनिमम फीस में जो है वो आप 500 लिख दें और मैक्सिमम फीस है उसके अंदर आप 1000 या 1500 लिख दें। फी डिटेल्स, डिटेल ऑफ हाउ फी कैन वेरी। इसमें आपने ये बताना है कि आपकी फी जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम तक कैसे चेंज होगी। तो आप उसमें बता सकते हैं कि जितना टाइम ज़्यादा लगे उस हिसाब से चेंज होगी, या उसके अंदर जो असाइनमेंट्स अगर आती है उस हिसाब से चेंज होगी। जो भी आप अपना क्राइटेरिया रखना चाहते हैं वो अपना क्राइटेरिया जो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, टीचिंग एंड अदर एक्सपीरियंस। इसमें आपने ये बताना है कि आपका टीचिंग या कोई दूसरा एक्सपीरियंस है वो कितना है। वो यहाँ पे आपने ईयर्स में मेंशन करना है, 2 साल है, 3 साल है या 4 साल है। उसके बाद ईयर्स ऑफ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अगर आपका ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मेंशन करना है कि दोनों का मिला के ऑफलाइन का और ऑनलाइन का टोटल कितना बनता है। और नीचे ईयर्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे सिर्फ आपने अपना ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करना है कि आपका 1 साल का है या 2 साल का है। इसके बाद अब आ जाएगी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, कि आपकी प्रोफाइल में जो है वो आपने अपनी डिटेल बतानी है कि आपका नेम क्या है, आप जो है वो डिग्रीज कौन कौन सी है, आप किस तरह से टीच करेंगे। एक अट्रैक्टिव सी जो है वो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी करनी है, जो कम से कम 300 से 400 वर्ड्स की होनी चाहिए। वो जो है वो आपने रेडी करने के बाद आपने उसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना और उसके बाद आप इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पे जो है ये प्रूफ मांगेगा कि आप जो है वो अपना आईडी प्रूफ जो है वो दें। तो आपने जो है वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना, आईडी कार्ड, ठीक है। और यहाँ से आपने अपनी आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड उसकी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। उसके बाद नंबर 2 पे अपलोड फोटो। इसमें जो है वो आपने क्या करना है, अपने आईडी कार्ड को हाथ में पकड़ के आपने जो है तस्वीर खींचनी है अपने फेस के साथ। यानी आपने इस तरह से तस्वीर खींचनी है कि आपके आईडी कार्ड की भी पिक्चर आए और आपके फेस की भी पिक्चर आए। उसको भी आपने यहाँ से अपलोड करना है और उसके बाद आपने इसको कर देना सबमिट फॉर रिव्यू। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होगी, आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो चुकी है, आपकी प्रोफाइल जो है अप्रूव हो चुकी है। अब आप जो इसके थ्रू अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। अब हम अर्निंग किस तरह से करेंगे उस तरफ चलते हैं। अच्छा, मेरा जो कि ऑलरेडी अकाउंट जो है इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ से जो जॉब्स हैं ऑनलाइन टीचिंग की वो आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पे आप देखें आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे एक साइड पे टीचर्स और एक साइड पे टीचिंग जॉब्स, ठीक है। ये टीचर्स है वो स्टूडेंट्स के लिए, जो टीचर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं वो यहाँ से करेंगे। और अगर आप टीचर हैं और टीचिंग जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो आपने यहाँ से देखना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टीचिंग जॉब्स, ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स, होम टीचिंग और असाइनमेंट जॉब्स। जिस तरह की भी जॉब आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से जो है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हम चलते हैं ऑनलाइन टीचिंग पे, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ऑनलाइन ट्यूटर जॉब, यहाँ पे अब आपने अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की आप जॉब ढूंढना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश लिख दें। और किस सिटी में आप उसको ढूंढना चाहते हैं तो वो सिटी जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना है, लाहौर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम कर देते हैं जी इसको सर्च। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे जो है वो इससे रिलेवेंट जॉब जो है वो आना शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन टीचर नीडेड इन सब्जादार, ठीक है। ये 7 घंटे पहले जो है वो पोस्ट हुई है। इसी तरह ऑनलाइन होम इंग्लिश ट्यूटर नीडेड इन रहमानपुरा कॉलोनी, ठीक है जी, ये 30 जुलाई की है। इसके बाद जी ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर रिक्वायर्ड इन फजाइया हाउसिंग सोसाइटी, ये 31 जुलाई की है, ठीक है। ऑनलाइन आइट्स टीचर नीडेड इन मॉडल टाउन, ठीक है। ये एकेडमी और जनरल प्रोफेशन के लिए, और साथ में इन्होंने जो है वो इसकी पे भी मेंशन की हुई यहाँ पे कि ये आपको 25,000 जो है वो पर मंथ देंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी रेलिवेंट जॉब जो है वो यहाँ से ढूंढनी है और उसके ऊपर जब आपने अपना प्रपोजल जो है वो भेज देना है तो वो जो है वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको हायर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट से घर बैठ के ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं और इस टीचिंग के थ्रू आप जो है वो डेली के
हज़ारों रुपए जो है वो कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।